मेरे साथ देखिए बाइबल मुकद्दस में से दूसरा पत्रस और उसका तीसरा बाब और उसकी 14 आयत से पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस तीसरा बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा में, बस ए अजीजो, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब रहने की कोशिश करो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। मेरे कल बोलो आमीन। आइए तशरीफ रखिए अजीजो। बाइबल में से आज एक बड़ा खूबसूरत मौजू है जिस पर हम बात करने वाले के, और आज का हमारा टॉपिक है ब्लेमलेस लाइफ। ब्लेमलेस लाइफ के मतलब बेदाग जीवन। इसके लिए बाइबल मुकद्दस हम सबों को याद रखना फोर्स करती है कि इस जिंदगी में जब तुम जीते हो तो लिखा है कि बेऐब रहने की कोशिश करना। अजीजों याद रखो, नए आसमान और नए जमीन की हकीकत को सामने रखते हुए पाकीज़ा जिंदगी बसर करने की कोशिश हमारे अंदर गहरी होनी चाहिए। जब हम नए आसमान के बारे में, नई जमीन के बारे में बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं, मुतालिया करते हैं, तो मैंने कहा उन चीजों के मुतालिक हमारे अंदर अजीजों याद रखना, उसके बारे में हमारे अंदर ख्वाहिश जो है ना वो नहायत गहरी होनी चाहिए। और अजीजों याद रखो, बेदाग और बेऐब रहने की हकीकत याद रखना ऐसी नकीक है जिसके लिए हम गैर संजीदा हो, कि कभी इसको फॉलो कर लिया तो कभी छोड़ दिया। ये एक ऐसी हालत है जिसके लिए हमें संजीदा होना चाहिए। गैर संजीदा ये हालत नकीक है। और फिर ये कहा जाता है अजीजों, ये एक ऐसी हालत है कि जिसे हमारे ऊपर हमेशा मुसल्लत रहना चाहिए। मैंने कहा बेऐब और बेदाग रहने की जो हालत है, इसे हमेशा हमारे ऊपर छाया रहना चाहिए। हम कभी भी इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि खुदा याद रखना चर्च को इसलिए बुलाता है और उन्हें इसलिए चुनता है कि वो समाज में रहते हुए लोगों के जैसे काम ना करें, वो बेदाग और बेऐब रहें। मिलकर बोलो आमीन। कलीसिया, हमें फिक्र होनी चाहिए कि जब सारी दुनिया तख्ते अदालत के सामने आएगी तो तब याद रखना उनका हाल कैसा होगा। उस दुनिया में हम लोग भी शामिल हैं, और बाइबल ये कहती है कि मसीह के तख्ते अदालत को सामने रखते हुए इस जीवन में अपनी जिंदगी गुजारना, और ये सोच करके जब हम उसके तख्ते अदालत के सामने होंगे, क्या हम ऐबदार पाए जाएंगे कि बेऐब पाए जाएंगे। अब याद रखना, मसीह का तख्ते अदालत जो है अजीजों, वो ऐबदारों को सजा के लिए अजीजों मुंतखब करेगा, और इन्हें का बेऐब लोगों को मसीह का तख्ते अदालत जो है अजीजों बेऐब लोगों को अजर के लिए और ऐबदार लोगों को सजा के लिए मुंतखब करेगा। इसलिए उस तख्ते अदालत में किसी की कोई रियायत नहीं है। उस तख्ते अदालत में मैंने कहा किसी के लिए कोई तरफदारी नहीं है। खुदा ने यह जमीन पर वक्त इसलिए हमें बख्शा है, हर तरह के नशों से, हर तरह की बुरी सोबतों से और तमाम तरह की बुराइयों से जनाब हम इस जिंदगी में जी कर अपने आप को बेऐब साबित करने के लायक हो। बोलो आमीन। अब अजीजों ये बात 100% सच है कि तब मसीह खुदावन तमाम जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, और ये अदालत अजीजों दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहली अदालत सिर्फ जिंदों के लिए है, वहां मुर्दों को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि मसीह के तख्ते अदालत जो है वो दो हैं। एक है 1000 साल बादशाही में, तो दूसरा है बड़ा सफेद का तख्त जिसमें सिर्फ तमाम मुर्दों की अदालत होगी। अब मैं आपको ये कह रहा हूं अजीजों कि मसीह खुदावन की तख्ते अदालत में सबसे पहले जिंदों का न्याय किया जाएगा, जिंदों की जजमेंट होगी। तो मुझे ये बताइए, क्या हम उस तख्ते अदालत के सामने हाजिर होने के लायक हैं, और हाजिर होने के बाद क्या सुरखरू होने के लायक हैं कि नदामत और शर्मिंदगी उठाएं
अजीजों, ये वक्त याद रखना तैयारी का है, ये वक्त एंजॉय करने का नहीं है। ये समय मैंने कहा खुदा ने जो हमें बख्शा है लुत्फ उठाने का नतीजा है। अगर हमारी स्पिरिचुअल आंखें खुली गए तो यकीनन हम अपनी बरकत को और अपने अजर को भी देख पाएंगे और उसके लिए प्रॉपर तरीके से हम तैयारी कर पाएंगे। बोलिए आमीन। अजीजों, कहा जाता है वो लोग जो अपना कल बनाना चाहते हैं ना, उन्हें अपना आज बोना ही पड़ता है। अपना आज उन्हें बोना ही पड़ता है, कुर्बान करना पड़ता है। हो सकता है आपके जैसे दूसरे लोग पिकनिक मनाते हो, अजीजों वो शुगल मेला करते हो, लेकिन आपको समझ है कि अगर इनके जैसे मैंने काम किए तो फिर मेरे नताइज नहीं बदलने वाले, और मुझे इनके जैसे काम ना करके अपने नताइज को बदलना है, और वो सारी बरकत जो मेरी मुंतजर है मैंने उनको हासिल करना है। बोलो आमीन, हालेलुया। अजीजों, जो शख्स अपने आप को हर तरह से बेऐब और बेदाग रखने की कोशिश करेगा, कहा जाता है वही शख्स मसीह खुदावन के तख्ते अदालत के सामने मुतमिन हालत में रहेगा। कैसी हालत में रहेगा? बोलिए मुतमिन हालत में, क्योंकि उसे पता है मैंने जमीन पर रहते हुए अपना होमवर्क सारा किया है, अपनी असाइनमेंट सारी की है, जो जो फराइज और जो जो जिम्मेदारियां खुदा ने मेरे जिम्मे की थी वो मैंने पूरे तौर पर निभाई हैं। अब ये सोचो, इम्तिहान के वक्त मुझे बताओ कौन बच्चा घबराता है? जिसकी तैयारी ना हो। ऐसा है, जिसकी तैयारी ना हो वो घबराएगा, और उसके जैसा दूसरा ही बच्चा वो इत्मीनान की हालत में है। उसे पता है कि मैं इस टेस्ट के लिए पूरे तौर पर तैयार हूं। मैंने गेम में, शुगल मेले में गवाया नहीं है, बल्कि जो वक्त मुझे दिया गया था, स्टडी मैंने करी है, मैंने उसके लिए तैयारी की है। इसलिए अजीजों, याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि तुम उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेऐब और बेदाग निकलने की कोशिश करो। इत्मीनान की हालत इंसान की कहां पर है? बेऐब और बेदाग रहने में। और वो आदमी अपनी जिंदगी के लिए इत्मीनान को गवा देता है जो ऐबदार जिंदगी जीता है। और बाइबल कहती है अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि जब उसका तख्ते अदालत लगेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई उसके तख्ते अदालत को फेस न करे। जिंदा और मुर्दा दोनों लोगों को अलग अलग हिस्सों में उसकी अदालत को फेस करना पड़ेगा। और बाइबल ये कहती है कि तुम चाहते हो कि तुम वहां पर इत्मीनान की हालत में रहो, तो अपना काम पूरा करना। अपना काम बोलो पूरा करना। अपनी दुआया जिंदगी को, अपनी पाकीज़गी को, अपनी फास्टिंग को, अपने बोने को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तमाम जिम्मेदारियों और फराइज को बखूबी तौर पर निभाना। इसलिए कलाम खुदा हमें यह सिखाता है कि जिन लोगों ने मसीह खुदावन के वसीले से खुदा बाप के साथ अपना मेल मिलाप कर लिया है, और फिर जो मसीह यीशु पर ईमान लाकर अपने गुनाहों से माफी हासिल कर चुके गए, वो हर एतबार से महफूज किए जाएंगे। वो हर एतबार से, बोलिए, महफूज किए जाएंगे, और मसीह की तख्ते अदालत के सामने वो इत्मीनान की हालत में रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस जमीन पर जब मैं जिंदा था तो मेरा दोस्त या मेरे रिश्तेदार या मेरे घर वाले अगरचे चर्च जाते थे, लेकिन वो सब शुगल मेला भी करते थे। लेकिन उस टाइम में मैंने अपने चलाओं को समझा, मैंने अपनी सिलेक्शन का ऑनर किया, और मैंने वो नहीं किया जो लोग करते थे, मेरे साथ के रिश्तेदार करते थे। अजीजों, याद रखना, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये हमारा फर्ज है, हम अपने आप को हर तरह से ऐबदार, मैंने कहा अजीजों, इस जुमरे से निकाल ले। मैंने कहा अपने आप को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, मैंने कहा अजीजों, बेऐब होने के लिए अपने आप को साबित करें। खुदा नहीं चाहता हम जमीन पर रखें और अपने आप को ऐबदार बनाएं। अब अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि जब सब लोग घबराते हो तो हम इत्मीनान की हालत में रखें, तो उसके लिए हमें कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं।
उसके लिए बोलिए हमें कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, कुछ फराइज दिए गए हैं, और उन फराइज में से पहला फर्ज यह कहा गया कि तुम उसके सामने बेऐब और कहा गया कि बेदाग पाए जाओ। तुम उसके सामने, क्या बाइबल कहती है पहला फर्ज के बेऐब, और क्या बाइबल कहती है बेदाग पाए जाओ। ये हमारी अजीजों सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम पास्टर हैं, हम एल्डर हैं, हम म्यूजिशियन हैं, हम क्वायर के बंदे हैं, हम चर्च के किसी भी काम से मुंसलिक हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? बाइबल कहती है अपने आप को बेऐब करना। बाइबल कहती है अपने आप को बेदाग करना। बाइबल कहती है अपने आप को बेनुक्स रखना, कि तुम्हारी जात के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर कोई भी नुक्स ना पाया जाए। खुदावन खुदा, याद रखना, हमारी जिम्मेदारी उसने मुकर्रर की है कि पाकीज़गी में और कामलियत में जीने के लिए आज़ाद कोशिश करना। कामलियत और मैंने कहा पाकीज़गी, इसमें चर्च को जीना अजीजों, ये उनकी अवलीन जिम्मेदारी है। और सच्चे मसीही कहा जाता है वो ही है जो ब्लेमलेस और विदाउट स्पॉट जिंदगी जीने की कोशिश करने में जाफशानी करते हैं। अजीजों, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन शैतान नहीं बल्कि हमारा खुद का जिस्म है, क्योंकि ये नापाकी के कामों में ज्यादा खुश होता है। और यही बाइबल कहती है कि एक सच्चे मसीही को अपने जिस्म को कंट्रोल करने के लिए, इसे मारने कूटने के लिए हमेशा जाफशानी करनी पड़ती है। और उसने कहा यूं तुम अगर कर पाए तो हकीकत में मसीही खानदान का हिस्सा बने रहोगे। अजीजों, खुदा कभी भी हमारी जिम्मेदारियों में, कहा जाता है, मुदाखलत नहीं करता। आमीन। खुदा कभी भी हमारी जिम्मेदारियों में, बोलिए, मुदाखलत नहीं करता। जो काम उसने हमारे जिम्मे किया वो हम ही को करना है, और पूरी जाफशानी और पूरी सरगर्मी से करना है। इसलिए अजीजों, जिस तरह एक नौजवान, कहा जाता है, दागदार लड़की को अपनी बीवी होने के लिए नहीं अपनाता, सेम उसी तरह खुदा का है, खुदा भी किसी मसीही को जो ऐब में है, जो पाप में है, जो किसी न किसी तरह से करप्ट है, अपनी दुल्हन होने के लिए नहीं लेता। ऐसा है? बोलिए। खुदा का भी सेम ऐसा ही है, क्योंकि उसकी दुल्हन आलमगीर सतह पे है। पूरी दुनिया से लोग निकल निकल कर उसके चर्च में उसकी दुल्हन के लिए, मैंने कहा उसकी दुल्हन होने के लिए चुने जाएंगे। और खुदा का भी सेम यही लेवल है कि जो करप्ट है अपनी जिंदगी में, जो मैंने कहा अजीजों नशेड़ी है, पापी है, वो कभी भी किसी तरह से उसकी दुल्हन हो नहीं सकता। अब सोचो कि खुदा ऐसे ऐबदार लोगों को चर्च क्यों लाता है? ऐसे नशेड़ियों को, ऐसे जादूगीरों को, ऐसे पापियों को चर्च में क्यों लाता है? उन्हें पूरा पूरा मौका देता है, उन्हें माहौल देता है, उन्हें अपना कलाम देता है, इसलिए कि वो बदल जाएं, इसलिए कि, बोलिए, वो बदल जाएं। लेकिन वही शख्स सारी जिंदगी कलाम सुनता रहता है, सारी जिंदगी चर्च आता रहता है, लेकिन नशा नहीं छूटता, लेकिन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं छूटता, या और तरह के पाप उससे छूटते नहीं है। मुझे बताओ, उसका चर्च आना क्या उसको दुल्हन होने के लिए शामिल करेगा? उसको नहीं करेगा, क्योंकि इब्तदाई शराइत यही है कि इस जीवन में रहते हुए ब्लेमलेस लाइफ जियो, बेदाग और बेऐब लाइफ। उसने कहा जीने के लिए अपने आप को, उसने कहा वक्फ करो, इसकी कोशिश करो। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में जिन किरदारों को रूह कुदस ने हमारे लिए बतौरे मिसाल लिखवाया है ना, वो आसमान से नहीं आए थे, वो इसी जमीन से थे। खुदा ने इसी जमीन से उनको चुना, और वो हमारे जैसे जज्बात, ख्वाहिशात और एहसासात रखते थे। लेकिन आप ये पढ़ोगे ना, उन लोगों ने हर तरह की जिस्मानी ख्वाहिशात पर गलबा पाया, और वो अपने आप को उस जमाने के अंदर हर तरह के ऐब से, हर तरह के पाप से, मैंने कहा, वो दूर उन्होंने रखा, और उनको खुदा ने हमारे लिए बतौर एग्जाम्पल लिखवाया है। क्योंकि हमें ये लगता है बेऐब होना
आसान नहीं है। हमें क्या लगता है, बोलिए, बेऐब होना आसान नहीं है। हमें लगता है कि ये मुश्किल काम है। अजीजों, हाँ, ये मुश्किल काम है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। आमीन। ये बोलिए, नामुमकिन नहीं है। आइए जरा पढ़िएगा याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 27 वर्ष को पढ़ेंगे। याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 27 वर्ष में लिखा है, हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें। और आगे लिखा है, अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। अपने आप को दुनिया से, बोलिए, अब दुनिया में रहें, लेकिन अपने आप को दुनिया के कामों में मुलव्वस ना करें। अब मुझे बताओ, कश्ती उस वक्त तक लोगों को आर पार ले जाती रहती है जब तक उसके अंदर पानी दाखिल नहीं होता। चलती तो वो पानी पर है, लेकिन अजीजों, उसके अंदर पानी अगर दाखिल हो तो वो आर पार ले जाने का काम नहीं कर सकती। अब बाइबल ये कहती है, जिस दिन एक मसीही के अंदर दुनिया दाखिल हो जाती है ना, तब वो स्वर्ग जाने का अपना मकसद भूल जाता है। हम दुनिया में रह सकते हैं, लेकिन दुनिया के जैसे काम ना करें तो ये, मैंने कहा अजीजों, सबसे बड़ी कुर्बानी है। इसलिए कलाम ये कहता है कि अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। अब अजीजों, सच्ची दीनदारी हमें सिखाती है कि हमारे काम इस तरह के हों जैसे खुदा हमसे तवक्को करता है। हमारी दीनदारी कैसी हो, जैसी खुदा हमसे जिन कामों की, बोलिए, तवक्को करता है। अब मसीही दीनदारी का खुलासा दो बातों में किया जाता है। मसीही दीनदारी का खुलासा दो बातों में, नंबर 1 में इसका खुलासा किया जाता है, हकीकी मोहब्बत के साथ खैरात और सखावत करें। हकीकी मोहब्बत के साथ, बोलिए, खैरात और सखावत करें। और दूसरा खुलासा इसका यह किया जाता है कि अपनी सारी जिंदगी में अपने आप को दुनिया से बेऐब रखने की पूरी पूरी कोशिश करें। अजीजों, हमने देखा है पुराने लोगों को सारी जिंदगी हुक्का भी पीते रहे हैं, सिगरेट भी पीते रहे हैं, और वो चर्च के एल्डर या बाऊ या पास्टर भी रहे हैं, और भी कई तरह के वो ऐसे कामों में मुलव्वस रखे गए। वो अजीजों, यहां ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन आने वाली उस जिंदगी के साथ, आने वाले उस अजर के साथ उनका कोई तल्लक नहीं है। अगर उसके साथ वो अपना तल्लक बनाना चाहते हैं तो अजीजों, उनकी जिंदगी उनके स्टाइल से नहीं जी जाएगी। उनकी जिंदगी बाइबल के तर्जे अमल से अगर जी जाएगी तो बाइबल कहती है यकीनन उन चीजों के वो हकदार हैं। बोलिए आमीन। अजीजों, दुनिया कहा जाता है, दुनिया दिल और रूह को दागदार करने की आदी है। इसका यही काम है। ये मसीहों को असल जिंदगी जीने से दूर रखती है दुनिया, और ये किसी न किसी तरह से उनके अंदर अपनी रवायतों को, अपने, मैंने कहा, राहो रस्म को और अपने तर्ज जिंदगी को दाखिल करने की कोशिश करती है। मुकाशवा की अंदर एक हम पढ़ते थे कलीसिया का, जिसको खुदावन ने कहा था कि मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। उसके बारे में एक राइटर लिखता है कि जब खुदा कलीसिया को ढूंढने के लिए निकला तो कलीसिया उसे ना मिली। जब खुदा कलीसिया को ढूंढने के लिए निकला तो कलीसिया उसे ना मिली। और जब खुदा दुनिया को देखता है तो कलीसिया उसे कहां मिली? दुनिया के अंदर। और उसी कलीसिया के लिए कहा जाता है कि तूने दुनिया के साथ अपने आप को गड़मड़ कर लिया है, और ना पता चलता है कि दुनिया कहां है और ना पता चलता है कि कलीसिया कहां है। इसलिए इम्तियाज जरूरी है। इसलिए मैंने कहा अपने आप को उनके कामों में मुलव्वस ना करके अपनी आकबत को हम सीधा कर सकते हैं। बोलिए हालेलुया। दुनिया दिल और रूह को दागदार करने की आदी है। हमें इस दुनिया में रहना तो है, मगर अपने आप को दागदार होने से बचाना है, और इसी में हमारी इत्मीनान की हालत है। क्योंकि जो वर्ष हमने पढ़ी है ना, वो वर्ष यही कहती है, बस ऐ अजीजो, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में
बे ऐब और बेदाग निकलने की कोशिश करो। तो मैंने कहा इत्मीनान की हालत उसी की होती है जिसने अपना काम पूरा किया होता है, उसे पता है मैंने यहां अगर मैं इस रिजल्ट, इस टेस्ट को फेस करने वाला हूं तो जनाब मुझे यहां फेल नहीं किया जाएगा, मुझे यहां अजर के साथ और सिले के साथ खड़ा किया जाएगा, क्योंकि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को ध्यानदारी से निभा चुका हूं। अजीजों, अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं भी तो वही कर रहा हूं जो सब कर रहे हैं, मैं भी तो वही कर रहा हूं ना जो सब कर रहे हैं, तो मैं केड़ा कोई वखरा काम कर रहे हैं, मैं भी तो वही करन दिया जेड़े सब कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ अजीजों, जो सब का रिजल्ट निकलेगा वो इसका भी नहीं निकलेगा। जो ये कह रहा है कि मैं कौन सा वखरा काम कर रहा हूं, मैं भी तो वही कर रहा हूं जो सब कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट सबका निकलेगा इसका भी वही रिजल्ट निकलेगा। कहा जाता है अगर रिजल्ट बदलना है तो अपना काम, अपना तर्ज जिंदगी, अपना अंदाज बदलना पड़ेगा। बोलो आमीन। अगर रिजल्ट बदलना है तो अपना तर्ज जिंदगी, मैंने कहा, चेंज करना पड़ेगा। जो दुनिया करती है वो ना करो, जो लोग करते हैं वो ना करो, क्योंकि लोग हमारा, मैंने कहा, एग्जाम्पल नहीं है, हमारा एग्जाम्पल यीशु मसीह और उसके शागिर्द और बाइबल के ईमानदार लोग हैं। अजीजों, ऐबदार जिंदगी सिवाय नदामत और शर्मिंदगी के कुछ नहीं देगी। और हम बाइबल के अंदर अगर सीखें तो बेऐब जिंदगी आपको इज्जत, हशमत और अजीजों गवाही और जलाल के साथ खड़ा करेगी। इसलिए ऐसा जीवन जीना हम पर फर्ज है। आइए जरा पढ़ेंगे पैदाइश उसका 6 बाब उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। पैदाइश उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत से पढ़ें जरा क्या लिखा है। पैदाइश की किताब 6 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, नूह का नसब नामा यह है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाने के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। हम लोगों की बात सुन रहे हैं कि लोग कहते हैं जी कि जो तरीका बाइबल ठहराती है ऐसा करना बहुत मुश्किल है, और वो ये सोचते हैं जो सब कर रहे हैं मैं तो वो कर रहा हूं। आप मुझे बताओ कि मर्दे रास्तबाज नूह की जिंदगी के ऊपर बाइबल की गवाही जब ये हम पढ़ते गए कि वो अपने जमाने के लोगों में क्या था, बेऐब था, वो खुदा के साथ साथ चलता था, वो रास्तबाज शख्स था, और बाइबल उसे एक, मैं कहता हूं, स्पिरिचुअल लाइफ और एक दीनदारी की लाइफ के साथ अनाउंस करती है। अजीजों, नूह के सामने मुझे बताओ इस बात का चैलेंज नहीं रहा होगा कि क्या उसे वो करना है जो उसके जमाने के लोग करते गए, या उसे क्या वो करना है जो खुद उसने ठहराया है। क्योंकि याद रखना, अगर आपकी डेस्टिनी वही है जो सबकी है तो मैंने कहा रिजल्ट सेम है, लेकिन वो लोग जो अजीजों रिजल्ट बदलना चाहते कि वो अपनी डेस्टिनी को भी चेंज करते गए। और नूह के लिए ये चैलेंज था कि जो सब करते गए मुझे वो करना है या मुझे वो नहीं करना जो सब करते गए। और बाइबल कहती क्या है, उसके जमाने के सारे लोग क्या थे, ऐबदार थे, सारे के सारे बुत परस्त हैं, सारे के सारे जादूगरी में, नशे में, जनाकारी में गए। और नूह ने उस जमाने में अजीजों बाइबल कहती है मुल चुकाया, उसकी आंखें खुली थी और वो आने वाली चीजों को देख रहा था। सो मर्द रास्तबाज नूह ने अपने, मैंने कहा, अलग एक अजीजों मंजिल ठहराई और उस पर काम करना शुरू किया। उसने अपने आप को कहा बेऐब साबित करने की पूरी कोशिश की है। अपने जमाने के लोगों में वो सबसे अलग ठहरा, अपने जमाने के लोगों में वो सबसे जुदा ठहरा, बेमिसाल था वो। और खुदा ने अपना प्लान लिखा है मर्द रास्तबाज नूह के साथ ही शेयर किया। अजीजों, जब बाइबल ये कहती है कि अपने आप को दुनिया से बेऐब रखें, तो वो नूह ने करके दिखाया था। बोलो आमीन। वो नूह ने, बोलिए, करके दिखाया था। उसके जमाने की दुनिया सारी की सारी सैलाब की नजर, उस, मैंने कहा अजीजों, सुनामी की नजर हो चुकी थी, लेकिन मर्द रास्तबाज नूह और उसका परिवार बचाया गया।
تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی ان کے جیسے نہیں گزاری تھی. اس لیے عزیزو ایسا جیو کہ بہتوں کے لیے ایگزامپل بن جاؤ. ایسا جیو کہ عزیزو تاریخ لکھ دو. اور کہا جاتا ہے اس دنیا میں تاریخ لکھنی ہے کہ تاریخ پڑھنی ہے. تو اگر تاریخ لکھنی ہے تو پھر دوسروں کے جیسے کام نہیں کرنے, دوسروں کے جیسے طرز زندگی نہیں جینی, دوسروں کے جیسے اپنے اعمال و حرکات کو نہیں اپنانا, کچھ الگ کر کے دکھانا ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پڑھ لکھ سکتے ہیں تو کچھ پڑھنے کے لائق کچھ کر ڈالو. میں نے کہا اگر پڑھ لکھ سکتے ہیں تو کچھ پڑھنے کے لائق لکھ ڈالو, لیکن اگر پڑھ لکھ نہیں سکتے تو کچھ لکھنے کے لائق کر ڈالو. اس لیے اس زمین پر خدا نے یہ وقت ہمیں دیا ہے, یا تو اپنے لیے میں نے کہا کچھ ایسا سیٹ کریں کہ مجھے تاریخ لکھنی ہے, پڑھ سکتے ہیں تو میں نے کہا پڑھنے کے لائق کو کچھ لکھیں, اگر نہیں لکھ سکتے پڑھ نہیں سکتے تو لکھنے کے لائق کو کچھ کر ڈالیں. اور یہی رسولوں نے کیا تھا, یہی جیسس کرائسٹ نے کیا. اور آج سوچو ان کی ایک ایک بات کی بڑی بڑی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں. بولیے آمین. کلیسیا ہم دنیا میں جیئیں پر دنیا کے جیسے کام نہ کریں, دنیا کے لوگوں کے کاموں کا ہم حصہ نہ بنیں. ہم رومیو اور اس کا 12واں باب اس کی 2 آیت میں پڑھیں نا تو یہاں لکھا ہے دنیا کے ہم شکل نہ بنو. دنیا کے بولیے ہم شکل نہ بنو. اب یہاں جسمانی شکل کی بات نہیں ہے, یہاں پر عزیز و روحانی شکل کی بات ہے. جسمانی شکل تو ہماری دنیا کے ساتھ سیم ہے, ان کے بھی 2 کان ہیں ہمارے بھی 2 کان ہیں, ان کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں. لیکن یہاں اسپرچل لائف کی بات ہے کہ تم دنیا کے ہم شکل نہ بنو. عزیزو مرد راست باز نو کی روحانی شکل اس زمانے کے لوگوں سے بالکل مختلف تھی. ہماری زندگی عزیزو یاد رکھنا, ہماری مسیحی زندگی کی جو ترتیب ہے نا, یاد رکھنا وہ دیگر مذاہب کے سادھوؤں کے جیسے نہیں ہے. ہماری مسیحی زندگی کی جو ترتیب ہے میں نے بولا وہ دیگر مذاہب کے سادھوؤں کے جیسے نہیں ہے, کیونکہ ان کا یہ ہے کہ اگر بے عیب رہنا ہے تو دنیا سے باہر نکل جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ جنگلوں میں, بیابانوں میں وہاں عزیزو ان کا یہی ہے کہ ساری زندگی پھر تم کسی غار میں کسی جنگل میں اپنا وقت گزار لو. ان کو یہی ہے کہ اگر ہم دنیا میں رہیں گے تو کسی نہ کسی عیب کا حصہ بن جائیں گے. پر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسیحی زندگی کی تعریف ان مذاہب کے سادھوؤں سے بالکل ہٹ کے گئے. اب سنو, بے عیب اور بے داغ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جہاں عیب کرنے کا موقع ہی نہیں ہے, جہاں عیب کرنے کا موقع ہی نہیں ہے. وہ کیوں جنگلوں میں چلے جاتے ہیں کہ گناہ کے عیب کے موقع سے وہ باز رہیں, اور وہاں ان کی میں نے کہا بائبل کے کلیے کے مطابق بے عیب زندگی ثابت نہیں ہوتی. بے عیب زندگی تب ثابت ہوتی ہے کہ وہ شخص گناہ کے موقع پر ہے اور گناہ نہیں کرتا, وہ شراب کے موقع پر ہے شراب نہیں پیتا. اس لیے عزیزو یاد رکھنا میں نے کہا جہاں عیب کا اور گناہ کا موقع نہیں ہے وہاں بے عیب زندگی ثابت نہیں ہوتی ہے. آج کوئی چور اس لیے چوری نہیں کرتا کہ اس کے پاس چوری کا موقع نہیں ہے. آج میں نے کہا کوئی شراب اس لیے نہیں پیتا کہ اس کے پاس شراب پینے کے پیسے نہیں ہیں. اور آج کوئی پاپ اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی اس کے پاس پاپ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. عزیزو اس دنیا سے نکل کر اکیلے زندگی جینا اور بے عیب رہنا اور بات ہے, لیکن عزیزو لوگوں کے بیچ میں رہ کر اور میں نے کہا ان سے میل ملاپ رکھتے, ان سے رفاقت رکھتے اپنے آپ کو بے عیب ثابت کرنا بڑی بات ہے. بولو آمین. دنیا میں رہ کے اپنے آپ کو میں نے کہا بے عیب ثابت کرنا یہ بڑی بات ہے, اور جہاں پاپ کا موقع ہے ہم نہیں کرتے تو یہاں ہماری اصل میں پاکیزگی اور کاملیت کی تصدیق ہوتی ہے.
याद रखें अजीजों, एक बेऐब और बेदाग जिंदगी तब अजीजों बेऐब और बेदाग साबित होती है जब उसके पास गुनाह का पूरा पूरा मौका हो, जैसे यूसुफ के पास था, जैसे यूसुफ के पास था। और बाइबल क्या कहती है? यूसुफ ने पाप किया नहीं, उसे रोज फोर्स किया जाता है, लेकिन उसने कहा यह करना मुझे रवा नहीं है, जबकि वो तो अपनों से दूर था। और कलाम ये कहता है अजीजों, उस आदमी ने यह साबित किया कि जब आपके पास गुनाह का पूरा पूरा मौका है और आप नहीं करते, तो यहां आपकी बेऐब और बेदाग जिंदगी साबित होती है। हमें दुनिया में रहकर ही अजीजों अपने आप को दुनिया से बेऐब रखना है। और कई लोग कहा जाता है, ऐसा बोलेंगे कि ये काम मुमकिन नहीं है, ये काम मुमकिन नहीं है, कोई भी इस दुनिया में रह के बेऐब और बेदाग नहीं रह सकता। आप मुझे बताओ अजीजों, क्या नूह के बारे में जब पढ़ा जाता है कि वो आसमान से आया था, वो कोई वो फरिश्ता था या आसमानी कोई हस्ती था, वो जमीन से था। और जो लोग ये कहते हैं ये करना नामुमकिन है, उस बंदे ने करके दिखाया था। अजीजों, पहली बात तो यह है कि खुदावंद हमें कभी वो काम करने को नहीं कहता जो इंसान की पहुंच से बाहर हो, कभी वो काम करने को नहीं कहता, और हमेशा वही काम करने को कहता है जो इंसान कर सकता है। क्यों नदीम भाई? खुदा कोई बड़ी जिम्मेदारी हम पर डालता है? नहीं, वही काम, वही जिम्मेदारी जिसे हम निभा सकते हैं। सो खुदा की तरफ से की गई कोई भी हदायत ऐसी नहीं है जिसको इंसान नहीं मान सकता। अगर अजीजों ब्लेमलेस लाइफ जीना, मैंने कहा, सच में नामुमकिन होता तो नूह कभी ऐसी जिंदगी ना जीता, और उसने ऐसा करके दिखाया। तो उसका मतलब यह था कि ये हर आदमी इसकी प्रैक्टिस कर सकता है, हर आदमी इसकी एक्सरसाइज कर सकता है। आओ जरा पढ़ो मेरे साथ फिलिपियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे। जरा क्या लिखा है फिलिपियों 2 बाब उसकी 15 आयत से देखिए। ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरो लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। बोलो आमीन। किन लोगों में? बोलिए, टेढ़े और कजरो लोगों में। लिखा है खुदा के फर्जंद बनकर। नंबर 1 में कहा गया बेऐब, और नंबर 2 में कहा गया कि भोले बनकर। उसने कहा चिरागों की तरह जिंदगी जियो। बोलो आमीन। मुझे बताओ, इस दुनिया में ऐसी जिंदगी जीने के लिए लोग कहां से आएंगे? इसी दुनिया से कि किसी और दुनिया से? इसी दुनिया से। अजीजों, यहां पर ये चीजें हम अपने ऊपर लागू करके आसमान की उस बादशाही की तैयारी में हैं, और वो लोग जो इन चीजों को अपने ऊपर लागू ही नहीं करते, वो आसमान की बादशाही को कभी तवक्को भी नहीं कर सकते। इसलिए भोले का मतलब यह है कि साफ दिल और साफ नीयत के लोग बने रहो, क्योंकि खुदा के फर्जंदों के लिए यह जरूरी है। अक्सरियत समाज में कजरो लोगों की है, टेढ़े चलने वालों की है, और खुदा ने अजीजों हमें चुना है और मुकर्रर किया है ताकि हम उनके लिए एग्जाम्पल बने कि तुम तो टेढ़े चलते हो और मैं सीधा चल रहा हूं। अजीजों, हकीकी मार्ग जो है ना, उसके बारे में यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी, राह, हक और जिंदगी, बोलिए मैं हूं। तो जिंदगी जीने का तरीका और जिस राह पर चलने का यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर हमें बार बार फोर्स किया है, वो राह यीशु मसीह है। बोलो आमीन। इसलिए कहा गया कि खुदा के फर्जंद बेऐब और बेदाग जिंदगियों के वसीले से इस तारीक दुनिया और इसके स्याह पस मंजर में ज्यादा नुमाया नजर आने चाहिए। आमीन। अब सोचो कि अगर लाइट चली जाए तो जिसके हाथ में कैंडल होगी, तो मुझे बताओ क्या सबकी नजर वहां नहीं होगी? अब खुदा ये कह रहा है कि मेरे फर्जंद ऐसे होने चाहिए। इस दुनिया के तारीख पसे मंजर के अंदर है, कहा गया मेरे फर्जंद बेनुक्स
और बेऐब होकर चिरागों की तरह जलें। खुदा चाहता है न सिर्फ हम खुद जलें बल्कि कईयों के लिए रोशनी का बायस बने। बोलो आमीन। क्योंकि चिराग का यही है, वो खुद भी जलता है और कईयों को रोशनी भी देता है। और मसीह का हमें कलाम यही सिखाता है। सो तमाम मसीहों को इस तारीख दुनिया में कहा जाता है चिरागों की तरह दिखाई देना चाहिए, ना सिर्फ रोशन हो बल्कि कईयों की जिंदगी को रोशन कर डालें। बोलो आमीन। कईयों की जिंदगी को, पर होता इसके टोटल बरक्स है, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए ठोकर का बायस है कि देखो उसने भी तो बपतिस्मा लिया है और वो आज भी सिगरेट पीता है, उसने भी तो बपतिस्मा लिया है वो आज भी कभी कभी पी लेता है, उसने भी बपतिस्मा लिया है वो गाली गलौच भी करता है। तो मुझे बताओ ऐसे लोग कईयों के लिए ठोकर हैं कि उनके लिए चिराग का बायस है? बोलिए, उनके लिए वो ठोकर का बायस है। सो बेऐब और बेदाग मसीही इस दुनिया के लिए चिराग हैं। और मर्द रास्तबाज नो, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अपने जमाने के लोगों के अंदर, अगरचे वो कजरो थे, अगरचे वो टेढ़े थे, लेकिन ये चिरागों की तरह चमक रहा था, चिरागों की तरह जल रहा था। और खुदा ने अपना मास्टर प्लान उसी के साथ शेयर किया। बाइबल कहती है ना, खुदा कुछ भी करने से पहले अपना भेद किन को देता है? अपने नबियों को, अपने लोगों को। तो ये सोचो उस जमाने में जब सब लोग, मैंने कहा, ऐब में थे, पाप में थे, तब नूह ऐसी जिंदगी जी कर अजीजों खुदा को बाइबल कहती है मतवज्जो कर पाया। सो बेनुक्स जिंदगी जीना कहा जाता है मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि बाइबल के इन किरदारों ने ऐसा करके दिखाया है। आइए जरा मेरे साथ पढ़िएगा दानियल छठा बाब उसकी 4 और उसकी 5 2 आयात को पढ़ेंगे। दानियल और उसका छठा बाब चौथी और उसकी 5वीं 2 आयात को देखिए जरा। आयात को लिखा है, तब उन वजीरों और नाज़मों ने चाहा कि मुल्के दारी में दानियल पर कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई मौका या कसूर ना पा सके, क्योंकि वो दयानतदार और उसमें कोई खता या तकसीर बोलिए ना थी। अजीजों 5वीं वर्ष कहती है, तब उन्होंने कहा हम इस दानियल को उसके खुदा के शरीयत के सिवा किसी और बात में कसूरवार ना पाएंगे। आप पढ़ोगे दानियल के बारे में कि वो बाबली हुकूमत के आला मनसबदारों में से एक था, और दानियल से उसके साथ के जितने कोलीग्स थे वो जलते थे कि हम तो बाबली लोग हैं और हम इस पोजीशन के लिए डिजर्व करते हैं, लेकिन ये तो एक यहूदी है और दूसरा ये गुलाम है, और ये हमारी जैसी पोजीशन क्यों रखता है? वजीर तो सभी थे पर नाज़म 3 थे, 2 बाबली थे और एक उनमें से ये यहूदी दानियल था। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि दानियल के बेनुक्स और बेखता जिंदगी के करके उसे खुदा की तरफ से यह मौका बख्शा गया कि वो गैर अकवाम के बीच में इकबालमंदी और सरफराजी को देखे। बोलो आमीन। कलीसिया बुजुर्ग दानियल बदी पर गलबा पाकर और नेकी पर साद कदम रहकर साहिब इज्जत और बाइबल कहती आला कदर ठहरा। नंबर 1 में मैंने बोला बदी पर गलबा पाकर और नेकी पर सादक कदम रहकर उसने बाइबल कहती कि इज्जत पाई और आला कदर रुतबा पाया। जो चीजें आप याद रखना खुदा के साथ चल के हासिल करते हो ना, बड़े से बड़ा दुश्मन भी उन चीजों को आपकी जिंदगी से निकाल बाहर नहीं सकता। बोलो आमीन। और दानियल से हसद करने वाले तमाम लोग उसे हमेशा कहा जाता है तबाह करने के लिए। वो हमेशा अजीजों वो आपस में चाय मगोइयां करते गए, वो आपस में मंसूबा बंदी करते गए, और यहां तक कि उन्होंने उसके पीछे जासूस छोड़ दिए कि अगर ये बाजार में जाए, अगर ये घर में हो, ये दरबार में हो, ये कहीं पर भी हो, बस एक उसकी खता हमें बता दो। ये कहां झूठी सिफारिश करता है, ये कहां
حق تلفی کرتا ہے، یہ کہاں رشوت لیتا ہے، یہ کہاں اپنی پوزیشن سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیا بائبل کہتی ہے دانیل میں کوئی خطا پائی گئی؟ نہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کرنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے۔ بھائی دانیل یہی کا تھا، نو یہی کے لوگ تھے، لیکن بلیم لیس لائف انہوں نے جی کر بائبل کہتی ہے اتحاد بنایا، اور روح القدس نے انہیں بطور ہمارے لیے نمونہ لکھوایا ہے۔ اور یہاں عزیزو کہا جاتا ہے کہ بابل میں اکیلا دانیل غلام تھوڑی ہوا تھا۔ جب بابل نے سوچو یہودا کے اوپر اٹیک کیا، بابلی حکومت نے بیلشزر بادشاہ کی قیادت میں، تو ہزاروں یہودی تھے جن کو وہ یہودا سے اسیر کر کے لے گئے تھے۔ تو یہ سوچو ہزاروں یہودی اسیر کیے گئے، اور بابل میں کہا جاتا ہے حرام اور حلال کا کوئی عقیدہ یا کوئی میں نے کہا نظریہ موجود نہیں تھا۔ وہاں لوگ سب کچھ کھاتے تھے، ہے نا؟ وہاں لوگ، تو دانیل کے بارے میں پہلے چیپٹر میں پڑھ لو، اس نے کہا تھا جو خوراک اس نے کہا بادشاہ کے دربار سے ہو کر آتی ہے نا، وہ میں نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ مجھے ناپاک کرتی ہے۔ اور یہاں یہ سوچو یہ الفاظ صرف دانیل کے منہ سے نکلے تھے، جبکہ ہزاروں لوگ اسیر ہوئے تھے، تو وہ تو سب کھا رہے تھے، وہ سب کھا رہے تھے۔ عزیزو جہاں ہزاروں یہودی بابلی غلامی میں گئے، میں نے کہا وہ وہاں جاتے ہی انجوائے کرنے لگ پڑے، انہوں نے خدا سے منہ موڑ لیا، اور بابلیوں کی ریت رواج کو، ان کے مندروں کو، ان کی پوجا پاٹ کو اور ان کے کھانے کے طریقوں کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ لیکن دانیل کو پتا تھا یہ سب کچھ کر کے میں آنے والی برکات کو گوا دوں گا۔ تو یہ سوچو اگر دانیل نے مل چکایا ہے تو جو پوزیشن دانیل کے پاس تھی وہ دیگر یہودیوں کے پاس تھی؟ ہرگز نہیں۔ عزیزو چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیسے ہوتا ہے؟ بولو کرنے سے۔ کیسے ہوتا ہے؟ کرنے سے ہوتا ہے۔ چاہتے تو وہ بھی تھے کہ ہم بھی دانیل کی طرح غلامی میں سرفراز کیے جائیں، چاہنے سے نہیں ہوتا۔ دانیل نے کر کے دکھایا، حرام حلال کے بیچ میں نظریہ یہودیوں کے بیچ میں موجود تھا، تبھی دانیل نے کہا میں سب کچھ نہیں کھا سکتا۔ عزیزو میں نے کہا ان اشخاص کے پاس فیصلہ کرنے کا موقع تھا کہ وہ کچھ الگ کریں یا جو بابلی کرتے ہیں وہی کریں، تو آسان کیا تھا؟ الگ کرنا کہ جو بابلی کرتے ہیں وہ کرنا؟ جو بابلی کرتے ہیں وہ آسان تھا۔ جیسے آج کے سماج کے لوگ کہتے ہیں میں بھی تو وہی کر رہا ہوں نا جو سب کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا دانیل کی زندگی اور نوح کی زندگی اس بات کے لیے ہمارے لیے ایگزامپل ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں وہ سب نہیں کیا، اور یہی پلان آج کی کلیسیاؤں کے اوپر ہے۔ جس طرح پاپ کے اندر جدت آئی ہے، گمراہی برگشتگی کے اندر، بیرا روی کے اندر اتنی جدت آئی ہے کہ لوگوں کو بچنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ہاں مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بولو آمین۔ عزیزو خدا کے پاس بلیم لیس لائف کا کہا جاتا ہے بڑا اجر ہے، بڑا اس کا صلہ ہے، اور وہ اجر جو خدا نے سورگ میں دینا ہے نا، اس کی بنیاد یہی سے ڈال دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے وہ زندگی جو اس نے آسمان پر جینی ہے اس کی پریکٹس اس نے یہیں پر شروع کر دی ہے، کیونکہ وہاں بے عیب لوگ ہوں گے، آسمان پر بے نقص لوگ ہوں گے، آسمان پر میں نے کہا بے داغ لوگ ہوں گے، اور وہی شخص یہاں پر ایسی زندگی جیتا ہے تو میں نے کہا وہ اصل میں نا وہاں کی زندگی یہاں پر جی رہا ہے۔ اور یہ بات عزیزو شیطان کو ہضم نہیں ہوتی کہ اس دنیا میں رہ کر یہ آدمی کیسے وہاں کی زندگی جی سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو جھوٹ بولنا آسان لگتا ہے، لیکن جھوٹ نہ بولنا انہیں مشکل لگتا ہے۔ انہیں غصہ کرنا آسان لگتا ہے لیکن غصے سے باز رہنا انہیں مشکل لگتا ہے۔ عزیزو جو چیزیں ہماری عاقبت کو، ہمارے آنے والی زندگی کو خراب کر سکتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں۔ آئیے دو چار آخری باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عزیزو بابل میں رہتے ہوئے سب اسرائیلی جو کر رہے تھے نا، وہ دانیل کے لیے بھی کرنا آسان تھا، لیکن دانیل نے وہ نہیں کیا، اور اس نے
اپنے جذبات کا، اپنی خواہشات کا، اپنی احساسات کا مل چکایا، اپنی فیلنگ کا مل چکایا ہے. کیونکہ یاد رکھنا کہا جاتا ہے منہ کا مل چکانا، یا منہ کا یعنی ٹیسٹ کا، یا اپنے پیٹ کا مل چکانا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ سب کو سب کچھ کھانے کی عادت ہے، سب کو سب کچھ پینے کی عادت ہے. عزیزو، جب دانیل نے سٹوری بنائی تو کیا گلوری اس کا حصہ نہیں ہوگا؟ بولیے. اب دیگر یہودیوں نے سٹوری نہیں بنائی تو گلوری ان کے پاس نہیں تھی. دانیل نے سٹوری بنائی، نوح نے سٹوری بنائی، اور ان زمانے کے لوگوں کے بیچ میں جو گلوری بائبل نے ان کے اوپر اناؤنس کی ہے، ان زمانوں کے لوگوں کے پاس یہ گلوری نہ تھی. سو بے عیب اور بے داغ زندگی جینا کسی کو بور لگ سکتا ہے، کسی کو بولیے بور لگ سکتا ہے. اور عزیزو، اسے میں نے کہا ایسا جیون جینا بے مزہ اور بیکار لگ سکتا ہے، لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ جب ریزلٹ آئے گا، جب اس کا حاصل آئے گا تو مزیدار آئے گا، اور اس کے جیون کو میں نے کہا لطف سے، خوشی سے اور اس کو برکات سے وہ بھر دے گا. بولو آمین. اس لیے عزیزو کہا جاتا ہے جب ایک کوچ کھلاڑیوں کو سلیکٹ کرتا ہے ایک بڑے میچ کے لیے تو ان کو بولے گا ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے، موبائل پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، اپنے آپ کو چکنے سے باز رکھنے، نمک سے باز رکھنے، چٹپٹی چیزوں سے باز رکھنے. اور وہ بندہ بولے کہ جناب آپ نے تو میری زندگی کو بور کر دیا ہے، تو سوچو وہ کوچ کو یہ کہے کہ میں ایسا کروں گا، لیکن ان کاموں سے باز نہیں آتا. ریزلٹ والے دن، یا سوری میچ والے دن عزیزو، جو ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کر چکے ہوں گے نا، وہ اس سے کئی گنا آگے ہوں گے، اور یہ شکست اور رسوائی اور صرف ذلت کو دیکھا گا. اس لیے میں نے کہا کہ چیزوں کا مل چکانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. عزیزو، مسیح خداوند کی تخت عدالت کے سامنے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حالت اطمینان کی ہو تو پھر اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں ملوث نہ کریں. ہم شکل نہ ہو دنیا کے لوگوں کے جیسے کام ہمارے نہ ہو. اگر ہم اپنی زندگی جو کل سورگ میں ہم نے جینی ہے اس کی پریکٹس یہاں سے شروع کر دیں گے نا، تو عزیزو خدا کا فضل ہمیں حاصل ہوگا اور ہمارا کل ہمیں سرپرائز کر کے رکھ دے گا. بولو آمین. ہمارا آنے والا کل ہمیں سرپرائز کر دے گا. کہا جاتا ہے اپنے کل کے لیے اپنے آج کو قربان کر دینا عقل مندی ہے. اپنے کل کے لیے اپنے آج کو قربان کر دینا عقل مندی ہے. اور سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنا کل گوا دینا. کیونکہ آج انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آج اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں. سو اپنے آپ کو بائبل کہتی ہے ہر طرح کے عیب سے اور ہر طرح کے نقص سے اور ہر طرح کے داغ سے بچا کے رکھنا، تو عدالت کے دن تمہاری حالت بولیے اطمینان کی ہوگی. عدالت کے دن ہماری حالت بولیے اطمینان کی ہوگی. ہماری اوپر گھبراہٹ نہیں ہوگی، تذبذب نہیں ہوگا، ہم بے چین نہیں ہوں گے. ہمیں پتا ہے اس عدل میں میں سرخرو کیا جاؤں گا کیونکہ میں نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہے. سو مرکزی آیت جو ہمیں عزیزو بار بار یہی سکھاتی ہے، دوسرا پطرس اور اس کا تیسرا باب اس کی 14ویں آیت میں، پاس اے عزیزو چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو. بولو آمین. آئیے خدا سے فضل مانگے کہ جو انہوں نے کیا وہ میں کر پاؤں. بولو آمین. خدا سے فضل مانگو کہ جو دانیل نے کیا وہ میں کر پاؤں اور اس سماج میں بلیم لیس لائف جی کے ان کے جیسے میں تاریخ لکھوں. بولو ہاللیلویا. آئیے اپنے سر جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. دھنیواد اس خدا کا. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس کرائسٹ.